हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो है जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के सेंसस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो 2 पार्ट है जो है अपलोड हो चुकी है। ठीक है जी। और जितने भी पार्ट डालेंगे उसको देखिए, लगभग 2 पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इसको मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ। ठीक है जी। सभी एग्जाम के लिए, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, चाहे आप जो है व्यापम में जो है पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, व्यापम में और हॉस्टल वार्डन वगैरह, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो हर एग्जाम में आपको जो है पूछा जाएगा। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जनगणना से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन आपसे मान के चलिए, 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया। आप यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर मेंस तक के क्वेश्चन में आपसे यहाँ से पूछे जाए। क्वेश्चन आप जो है क्वेश्चन लगा के भी देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जाएगा, क्योंकि नई जनगणना अभी हुई नहीं है। ठीक है, हर 10 साल में जो जनगणना होती है, बाकी अभी हुई नहीं है। तो आपसे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले सेशन में 25 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था, तो यहाँ पे हम 26वां क्वेश्चन से आगे। तो आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में संभाग एवं विकासखंड के छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने संभाग, कितने विकासखंड थे, इसको यहाँ पे बताना है। तो इसका ABCD यहाँ पे दिया गया है। 3 एवं 146, 3 एवं 145, 4 एवं 146 या 3 एवं 146। तो इसका जो है C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे 4 संभाग थे और 146 विकास खंड थे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अपडेट 2024 के अनुसार जो है मैं लास्ट में बता दूंगा या कल के सेशन में लूँगा। थोड़ा तबीयत खराब हुआ, जैसे कि यहाँ पे डाटा जो है इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ। ठीक है जी, कल या मैं जो है लास्ट सेशन में बता दूंगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो। ठीक है जी, तो इसका जो है C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है आप सभी को पता होगा 192 छत्तीसगढ़ का जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, लगभग उस समय जो है 2011 के अनुसार देखेंगे जो है संभाग की संख्या 4 और जिलों की संख्या 18 है। 149 तहसीलों की संख्या है और विकासखंड की संख्या देखें तो 146 के, कुल नगर 182 है और तेईस सभी जो है ग्रामों की संख्या उस समय जो है 20,126 ये जो है ग्रामों की संख्या है 2011 के अनुसार। अपडेट 2024 के अनुसार मैं ठीक है बता दूंगा, कल तक बता दूंगा। ठीक है जी, कल के सेशन 1-2 पार्ट और आएगा, इस पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा जिला है? तो रायपुर, बस्तर, कबीरधाम या आपका सरगुजा जिला। तो 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला बताना है यहाँ पे कौन सा जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कबीरधाम। ठीक है जी, कबीरधाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला आपका कबीरधाम है। उस समय कबीरधाम इसको नाम से जानते हैं, अभी इसको जो है कवर्धा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये आपका जनसंख्या वृद्धि दर जिसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है 10 की वृद्धि वाला, 10 की वृद्धि किसको बोलेंगे? तो ये आपका 2001। ठीक है, 2001 से लेकर 2011। ठीक है, 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर की दर ही जो आपका जो है जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती। ठीक है, 2011 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 22.61 है। ठीक है, जबकि 2001 में 18.27% है। ठीक है, 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 है, 2001 में 18.27 था। ठीक है, इसको याद रखिए कि कोई डाटा कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वही बोला गया है कि 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला आपका जो है कवर्धा है, या मतलब जो है कबीरधाम है। ठीक है, न्यूनतम आपका बीजापुर रहा है। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व का यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व का जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि जनगणना वर्ष छत्तीसगढ़ में जनसंख्या घनत्व में कौन सा सुमेलित नहीं है? 1981 104, 1991 से 130,
2001 में 154 और 1971 में 68। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका डी यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है। 1981 में जो है जनसंख्या घनत्व 104 रहा था, 1991 में 130 रहा था, 2001 में 154 रहा था। बाकी जो है ए बी सी तीनों करेक्ट है, बाकी डी आपका जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जिसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, 1 वर्ग किलोमीटर के जो है क्षेत्रफल में जितने निवास व्यक्तियों के जो जो घनत्व को व्यक्ति को जो घनत्व को जनसंख्या घनत्व यहाँ पे वो जो है बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2011 के अनुसार यहाँ पे जो है 189, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2001 में यहाँ पे देख सकते हैं 54 है, 2001 में 154 है, तो 2011 में पूछे तो 189 है और 2001 में 154 है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच लगभग 2011 और 2001 के बीच में जो है लगभग 35 व्यक्तियों को यहाँ पे जो है अंतर है। ठीक है जी, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व कितना है? 154, 189, 989 या 991। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है, 2011 का पूछा रहा है। ठीक है जी, तो कितना है तभी बताया, 2011 की जनगणना के अनुसार 189। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और 2001 में जो है 154 है। ये आपका जो है 2001 है, ये 2011 का है, मतलब दोनों डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, डाटा कहीं से भी उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो दोनों डाटा आपको पता होना चाहिए, 2001 का भी 2011 का भी। ठीक है, कितने व्यक्ति का अंतर है? 35, इसमें जो है दोनों जो है 35 व्यक्ति का अंतर है 2011 और 2001 के में। ठीक है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने निवास जो व्यक्ति करते हैं, निवास रहते हैं, व्यक्तियों के जो व्यक्तियों की जो घनत्व को जो है जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। ठीक है जी, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला, और सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब सभी एग्जाम में आए हुए ये क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 71.04%, 64.66%, 75.04% या 70.30%। तो यहाँ पे बोला जा रहा है साक्षरता, जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो है कैसे परिभाषित करेंगे, तो 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष के अधिक आयु के जो पढ़ने लिखने और समर्थ जो हमारे जो भारत में जो निवास करते हैं नागरिक को ही साक्षर कहा जाता है। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक के जो बच्चे होते हैं, पढ़ने लिखने में समझ होती है, तो इस नागरिक को यहाँ पे जो है साक्षर बोला जाता है, लिटरेसी साक्षरता दर। तो इसी बोला जा रहा है कि जो है 2011 की जनगणना में कुल साक्षरता कितना है? 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता दर 70.28% है। ठीक है, ये आपका जो है इसको डी ऑप्शन होगा, 70.28%। ठीक है, याद रखिए 2011 के अनुसार यहाँ पे जो है साक्षरता दर 70.28% है, और वहीं अगर 2001 का पूछे तो कितना है 2001 में, तो 64.66% ये रहेगा। ठीक है, ये 2001 का है, ये आपका जो है 2011 का है। तो दोनों डाटा याद रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसी में आपका जो है महिला और पुरुष का भी पूछ सकता है। ठीक है, कि महिलाओं का जो साक्षरता कितना है, पुरुष का कितना है, तो ये क्वेश्चन आपके आए। जैसे पुरुष और महिला का देखेंगे तो पुरुष का जो है यहाँ पे जो साक्षरता अनुपात 80.27%। ठीक है जी, और महिलाओं का 60.24%। ठीक है, तो दोनों डाटा याद रखना है आपको। वर्ष 1951 की जनगणना में छत्तीसगढ़ शामिल था। मध्य प्रदेश, सीपी एवं ब्रांड में, बिहार में, झारखंड में या उत्तर प्रदेश। तो उस समय किसमें शामिल था? तो इसका जो है ये आपका एमपी के अंतर्गत आती थी। सीपी एंड ब्रांड में पढ़े होंगे छत्तीसगढ़ समानित दनबुक में। ठीक है, तो 1951 की जनगणना में छत्तीसगढ़ एमपी के अंतर्गत आती थी। ठीक है, उसी से जो है मातृत्व राज्य है, उसी से अलग होकर यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ को गठन किया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में शामिल था, उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 7, 16, 18, 9। ये यहाँ पे जो है 91 के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1991 की जनगणना में जब छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश उस समय आपको पता होगा कि जो है छत्तीसगढ़ जो है एमपी के अंतर्गत आती थी 1991 में। तो उस समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शामिल था। उस समय छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले थे, तो उस समय जो है लगभग 7 ज़िले थे। ठीक है, कितने ज़िले आते थे, 7 ज़िले आते थे। ये वो मध्य प्रदेश उसके अंतर्गत था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या मतलब कितना था, 7, 16, 18 या 9। तो फिर इसके बाद जो है जब हमारा मध्य प्रदेश के जो है अलग करके जब हमारे छत्तीसगढ़ की जो है स्थापना किया गया, तो वर्ष 2001 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, यहाँ पे जो है 16 हो गई थी। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की संख्या यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है 16 हो गई। ठीक है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़े में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है, 7, 16, 18 या 9। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना में अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में उस समय 2011 में जो है जनगणना के अनुसार कितने ज़िले थे, तो उस समय जो है 18 जिला हुआ करती थी। ठीक है, याद रखिए 18 ज़िले, जिसमें 4 जो है संभाग हुआ करती थी। ठीक है, 4 संभाग, 18 जिला, तहसीलों की संख्या 149। ठीक है, विकासखंड 146 था। ठीक है, कुल नगर देखेंगे तो 182 कुल नगर था। ठीक है, तो आपको ये सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कोरिया, बीजापुर, सरगुजा या बस्तर। अभी कुछ टाइम बताया है कि जनसंख्या वृद्धि दर, जिसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो है चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। 2001 से लेकर 2011 के तक की जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम 10 की वृद्धि जिला कौन सा जिला है, तो आपका कोरिया, बीजापुर, सरगुजा या बस्तर। तो न्यूनतम आपका जो है बीजापुर है। सबसे ज़्यादा किसका रहा है, सर्वाधिक तो आपका कवर्धा रहा था, मैं बताया था कबीरधाम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो न्यूनतम आपका बीजापुर का यहाँ पे जो है न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला है, न्यूनतम बीजापुर, ज़्यादा आपका जो है कबीरधाम कवर्धा रहा था। ठीक है, तो दोनों को याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितने, मैं बताया था कुछ टाइम, आपके महिलाओं का भी पूछ सकता है, पुरुष का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी का डाटा आपको पता होना चाहिए। तो जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत, जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो कितना रहा है पुरुषों का, 80.27%, 71.04%, 90% या 70.3%। यहाँ पे पुरुष, अगर महिला का देखेंगे तो यहाँ पे जो है पुरुष का 80.27%। ठीक है, ये आपका जो है 80.27%, ये आपका जो है पुरुष का रहा था। और महिला का कितना रहा था, तो 60 दशमलव कितना बताया हूँ, 24%। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। 60 ये तो आपको रहेगा, 80 आपका पुरुष का है, सबसे ज़्यादा पुरुष का रहेगा। तो 80 और 60 आपका महिला है, बाकी 2-7 पुरुष। डाटा इसमें देखो 2-7 को आपको याद रखना, इसमें 2-4 को मतलब ये यहाँ पे जो है 3 डिजिट का डाटा का अंतर है। ठीक है, मतलब 27 से आपका पुरुष का हो जाएगा, 24 से आपका महिला का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा डाटा। तो 70.27 ये आपका पुरुष का जो है साक्षरता प्रतिशत है, महिला का 60.24 ये आपका महिला का है। ठीक है, दोनों आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है, 975, 991, 969 या 989। तो पहले लिंगानुपात समझ लेते हैं। लिंगानुपात जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे अनुपात महिलाओं की संख्याओं को यहाँ पे जो है सेक्स रेशियो बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका जो है 991। ठीक है, 991 जो है छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात रहा है। अगर वहीं मैं पूछूं, ठीक है, अगर 2001 में कितना जो है लिंगानुपात रहा था छत्तीसगढ़ का, तो आपका जो है ए हो जाएगा 989, 989 जो है 2001 का रहा था। ठीक है, तो दोनों डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। 989 2001 का, 991 ये 2011 का है। ठीक है, तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकते हैं कि जो है लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो आपका जो है कोंडागांव हो जाएगा। 27 जिलों के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका रायपुर है 27 जिलों के अनुसार। ठीक है, तो ये सभी को आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है? कल मैं बताया था 25545 ये डाटा याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या कितनी है? 25545 जो है छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में 10 की जनसंख्या वृद्धि कितनी रही थी? 18.27%, 23.59%, 22.59% या 20.27%। तो जनसंख्या वृद्धि दर जिसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं, ठीक है, 2001 से 2011 के जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है वर्ष 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61%। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आपका ये रहेगा 22.61%। ठीक है, ये डाटा याद रखना है आपको जो है। तो 22.61% या 22.61% रहा है। ठीक है, 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61 है। और वहीं अगर 2001 में देखेंगे तो 18.27% था। ठीक है, ये आपका 2001 के अनुसार है, ये आपका 2011 के अनुसार है। तो दोनों डाटा पता होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत कितना है? 51.85%, 60.24%, 65.59% या 58.85%। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर अभी आपका पुरुष को भी बताए हैं, महिलाओं को बताए हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें, जो है कौन सा आंसर इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो है 2011 की जनगणना में महिला का जो है साक्षरता प्रतिशत कितना है, लिटरेसी रेट कितना है महिलाओं का, यहाँ पे पूछा है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँ क्योंकि बता चुका हूँ। ठीक है, रिकॉल कीजिएगा, आंसर बताइए। का नहीं बताएंगे कल के सेशन में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।